फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये जो मौसम चल रहा है वो गर्मी का मौसम चल रहा है। हर साल आता है गर्मी, इसमें कोई नई बात नहीं है। गर्मी, ठंडी, बरसात हर साल आता है, इस बार भी आया है। लेकिन ये जो गर्मी आई है वो कल मतलब 25 मई 2024 से गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मतलब पहले भी गर्मी तो था पर इतना ज़्यादा नहीं था। कल से तो भीषण गर्मी पड़ने लगी है, मतलब रहना मुश्किल हो गया है। तो आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि जो 2 दिन में ही इतना ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा। हालांकि गर्मी पड़ रहा था पर इतना ज़्यादा नहीं, पर ये 2 दिनों में गर्मी इतना ज़्यादा क्यों पड़ने लगा। तो हम आपको बता दें बच्चे कि ये जो 25 तारीख से हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारा सूर्य है उसकी किरणें सीधे पृथ्वी पे पड़ने लगी हैं। 25 तारीख से जो हमारा सूर्य है इसकी किरणें सीधे पृथ्वी पे पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा धूप हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये क्यों होता है, इसका धार्मिक मान्यताएं भी हैं। क्यों ऐसा होता है, इसको 9 तपा कहते हैं। 9 तपा क्या होता है? 9 तपा का मतलब तपन के 9 दिन। मतलब ये 9 दिन ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा तपन होगा, असहनीय गर्मी, भीषण गर्मी पड़ेगी जो सहन नहीं हो सकती है। मुश्किल होता है पर हर साल पड़ती है, सभी सहते हैं, सब सरवाइव कर जाते हैं। बस कुछ चीज़ों को आपको ख्याल रखना होगा, कुछ चीज़ों का, और वो आई होप आप करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये 9 तपा होता क्या है? तो तपन के 9 दिन जिसको 9 तपा कहते हैं। और ये 9 तपा आखिर होता क्यों है? तो जो सूर्य होता है वो वृषभ राशि से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इन 9 दिनों में जो सूर्य होता है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है। इसकी धार्मिक मान्यताएं यही कहती हैं कि जो सूर्य होता है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है, और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने की वजह से ही तपन ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब सूर्य जो होता है वो बहुत उग्र हो जाते हैं और इसकी वजह से जो गर्मी है वो बहुत भीषण हो जाती है। तो 25 मई 2024 से लेकर के 2 जून 2024 तक ये भीषण गर्मी पड़ने वाली है। तो आप सभी सावधान हो जाइए अभी से और अपना ख्याल रखिए। धूप में बिल्कुल भी मत निकलिए। अभी से सावधान हो जाइए और अपना सब ख्याल रखिए। इस 9 तपा में कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि धूप में निकलने से अवॉइड करिए, और निकल रहे हैं तो बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए तो बिल्कुल कतई मत निकलिए, क्योंकि ये गर्मी इतनी भीषण पड़ने वाली है जिसमें आपको लू लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप धूप में निकलना अवॉइड कीजिए। बहुत इमरजेंसी है तो जाइए, पर गॉगल्स लगा के जाइए, कैप लगा के जाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाइए ताकि सनलाइट डायरेक्ट आपकी बॉडी को टच ना कर पाए। पूरे कपड़े पहन के जाइए। दूसरी बात है बच्चे कि खाने पीने का भी अपने ख्याल रखिए। खाने पीने से मतलब है ठंडी चीज़ों को खाइए पीजिए, जैसे पानी ज़्यादा पीजिए, ज़्यादा तला भुजा मत खाइए, ज़्यादा शरबत पीजिए, लस्सी पीजिए, दूध छाछ जितना हो सके उतना पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, ये सब चीज़ें करिए। बाकी तला भुना ये सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करिए। दूसरी बात है बच्चे कि इसमें आखिर हम कर क्या सकते हैं? तो कर सिर्फ आप इतना ही सकते हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा प्लांट लगाइए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट है ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, प्लांट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट हमें एयर देता है, प्लांट की वजह से हमें एयर मिलता है, और वही नहीं रहेगा तो एयर कहाँ से मिलेगा? तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि अगर इस 9 तपा में आप प्लांट लगाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। तो अगर आप अपने पापों से तौबा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको। आप भी जा करके प्लांट लगाइए 2-4, ताकि अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सके आप लोग, अपने एटमॉस्फेयर को आप बचा सके, और वो एटमॉस्फेयर ही आपको बचाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए आप प्लांट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने गुनाहों का तौबा करके आइए। मैं भी जा रही हूँ अपने गुनाहों का तौबा करने, क्योंकि भाई मैंने भी बहुत पाप किया है, बहुत मारी हूँ मैं बच्चों को। हाँ, मैं बहुत मारती हूँ और मेरे स्कूल के बच्चों को मैं बहुत मारी हूँ, इसलिए भाई अभी मुझे एहसास हो रहा है। तो मैं भी जा रही हूँ अपने गुनाहों का तौबा करने, और आप लोग भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए। और
अगर मैंगो ट्री लगाते हैं आप लोग, बनाना का ट्री प्लांट लगाते हैं या फिर तुलसी का, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। पर ऐसे तो प्लांट सभी अच्छे होते हैं, आपको जो भी आपको है आपके पास उनको लगाइए और अच्छे से अच्छा पुण्य कमाइए और अपने इन्वायरमेंट को बचाइए बच्चे। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया योगा, और इसको फॉलो करिए बच्चे। धूप में बिल्कुल भी मत निकलिएगा आप लोग, जितना हो सके खुद को सेव कीजिए। और अगर किसी कारणवश अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है डेफिनेटली तबीयत तो सबका ख़राब ही होगा। तो इस तबीयत ख़राब होने से खुद को बचाने के लिए आप कोशिश करिए, नहीं बचता है लू अगर लग जाता है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और डॉक्टर से परामर्श लीजिए, आपको क्या खाना है क्या पीना है, दवाइयाँ लीजिए, अपना ख्याल रखिए। आई होप आप सब अपना ख्याल रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।